हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 131 क्लास के अंदर। एंड एज यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स आ रही होती हैं या न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, चाहे हमारे नेशनल लेवल के ऊपर है, चाहे रीजनल लेवल के ऊपर है, चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर है, उनकी हम यहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, जो हमारे CSS और PMS एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस फॉर द होल ईयर रहेगा 2026, जिसके अंदर आप 2027 CSS के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या PMS एस्पिरेंट्स हैं, हमारे KP के, बलूचिस्तान या हमारे सिंध के हैं या पंजाब के हैं, तो वो अपने यहाँ पर जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स है वो यहाँ पर कवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ये ईयर रहने वाला है 2026, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी हमें न्यू डेवलपमेंट्स होते हुए नज़र आ रही हैं। हमारा पर्पस एक ही है यहाँ पर बेसिकली कि आपके एनालिटिकल एबिलिटी या एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर इन्हांस करना है विद बैलेंस अप्रोच एंड एग्जाम ओरिएंटेड। यहाँ पर ना तो चीज़ों को हमने पर्सनलाइज लेना है, ना हमने यहाँ पर जो है वो इमोशनल होना है यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करते हुए, और ना हमने यहाँ पर जो है वो हार्श क्रिटिसिज्म करना है। तो आपको पता है जर्नलिज्म की लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पर जो हमें थोड़ी सी जो है वो इसके अंदर क्रिटिसिज्म थोड़ा सा स्टिक नज़र आता है, लेकिन हम क्या करते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसकी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पर बेसिकली जो है सॉल्यूशन बेस्ड बेसिकली जो है वो आंसरिंग करनी है मेन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज हमारे पास, जिनको हम 1 बाय 1 जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर ओपिनियन आर्टिकल्स भी रहेंगे, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी रहेंगे और न्यूज़ आर्टिकल्स भी रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। रोमन हिस्टोरियन है बेसिकली टैसिटस, वो कहते हैं कि द मोर करप्ट अ नेशन द मोर लॉज इट हैज़। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट जितनी ज़्यादा यहाँ पर करप्ट होगी उतने ही ज़्यादा यहाँ पर लॉज बनाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लॉज बनाना मैटर नहीं करता, यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जस्टिस जो है ये मैटर करता है। जितने ज़्यादा आप लॉज बनाते जाएंगे, अगर आपका जस्टिस ही नहीं होगा उधर तो क्या फ़ायदा होगा। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और जस्टिस अगर नहीं है तो इतने लॉज बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब चलते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ओपिनियन आर्टिकल्स रहने वाले हैं, जिनको जो है हम यहाँ पर 1 बाय 1 जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप नोट्स बना रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर नोट्स मेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है कि हम कैसे सर इसको कवर करें। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि अपनी एक नोटबुक लें, उसके अंदर टॉपिक्स लिखें ऊपर। इकोनॉमी के रिलेटेड है, चाहे हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के रिलेटेड है, रीजनल लेवल के ऊपर कोई डेवलपमेंट हो रही है, या पाकिस्तान की यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड है, या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कह लेके एट रीजनल लेवल या ग्लोबल लेवल के ऊपर है, तो यहाँ पर इस तरह जो है अपने टॉपिक सेग्रीगेट करके लिखें, ताकि हम जो इधर डिस्कशन कर रहे हैं ना डेली बेसिस के ऊपर, तो वो आप वहाँ पर ऐड करते जाएं कि सर ने ये चीज़ इस टॉपिक के रिलेटेड डिस्कशन की थी या डिस्कस की थी, तो उसको जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं फ्रेंड्स, वो भी लाजमी आप नोट डाउन किया करें। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर आप कंटेम्प्रेरी सिनेरियो से अवेयर रहने के लिए आपको जो है यहाँ पर न्यूज़ के साथ टच रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब करंट अफेयर है, आप कहाँ से कवर करेंगे, बुक से थोड़े ना कवर करेंगे। आपके जितने भी यहाँ पर न्यूज़ रहने वाले उसके जरिए ही आप कवर करेंगे अपने सारे टॉपिक्स फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ओपिनियन रहने वाली है, पुलिस रिफॉर्म्स मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है पुलिस मॉडल जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, यहाँ पर हमें देखने को मिला कि 2010 के अंदर जिस तरह यहाँ पर थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस को, जो लॉ इन्फोर्समेंट हमें यहाँ पर एजेंसीज नजर आती हैं, उनको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, जिसकी बेस के ऊपर फिर यहाँ पर जो है वो कह लें कि 16 जो हमें यहाँ पर आईजीज को यहाँ पर देखने को मिले जो इकट्ठे हुए, और कुछ यहाँ पर जुडिशरी के यहाँ पर जजेस भी हमें देखने को मिले, जिन्होंने मिल बैठकर जो है यहाँ पर पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए और वे फॉरवर्ड की एक रिपोर्ट हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं, तो इसके अंदर फ्लॉज कहाँ कहाँ पे हैं वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इसकी रेमेडीज़ और सजेशंस की बात करेंगे। जो यहाँ पर पॉलिसी मॉडल लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसकी अभी तक जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस अप्रोच के साथ यहाँ पर इसको डील करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास रहने वाला ब्रोकन फूड सिस्टम, पाकिस्तान न्यूट्रिशनल
क्राइसिस, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए खाने के लिए या पेट भरने के लिए चीजें तो बहुत ज्यादा यहां पर मिल जाती हैं, लेकिन असल चीज यहां पर क्या है कि उनके अंदर न्यूट्रिशंस हमें यहां पर देखने को नहीं मिलते, जो हमारे क्या कर रहे हैं यहां पर बहुत सारी डिजीजेस की वजह बन रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर काफी जो है यहां पर हमें फूड सिक्योरिटी की देखने को मिल सकती है, वाटर शॉर्टेज हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर हमें नेचुरल डिजास्टर्स का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाए ना तो हमारे पास तो फिर भी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन वहां पर वो भी नहीं है। लेकिन यहां पर जो हम पाकिस्तान के केस में डिस्कस करने वाले हैं कि यहां पर खाने पे अब दूध है यहां पर बड़े शहरों में के अंदर जो यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब कहा यह भी जाता है यहां पर समटाइम कि अब इतनी पॉपुलेशन है तो भाई दूध के यहां पर पुराई कैसे करें, हम इसको कैसे पूरा करें, तो फिर मिलावट करना पड़ती है। तो ये चीजें भी हमें यहां पर देखने को मिलती हैं जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, जो बिल्कुल कह ले के हेल्थ के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास थर्ड रहने वाली है यहां पर एडिटोरियल आर्टिकल्स है सस्टेनिंग ग्रोथ। इस चीज की यहां पर बात करेंगे कि पाकिस्तान जिस तरह बूम बस साइकिल के अंदर ट्रैप हुआ पड़ा है ना, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और चीज भी है, दो चीजों पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, एक इकोनॉमी का टॉपिक और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिस तरह हमें जियो इकोनॉमिक कन्फेंट्रेशन देखने को मिल रही है रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। पहले तो कहा जाता था ना कि यहां पर इकोनॉमी का टॉपिक जो है ना करें, इसका जो है ना आप जो है ना ये काफी जो है ना वो कह रिस्की हो सकता है, लेकिन रिस्की नहीं है। इकोनॉमी का टॉपिक आपको बचा सकता है अगर आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्सेज के फैक्ट्स एंड फिगर्स है, और उसके बाद कुछ पर्सनैलिटीज जो राइटर्स हैं उनके अगर इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अगर आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, तो आप अपना फुली जो है यहां पर जो है वो कह लें कि आंसर जो है वो दे सकते हैं और एक अच्छा आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास रहने वाले पाकिस्तान वांट्स वाशिंगटन टू स्पीक डायरेक्टली विद तेहरान। यहां पर पाकिस्तान का रोल हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर देखने को मिल रहा है, यह इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। अब बात करेंगे यहां पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आप बोल सकते हैं, या आप यहां पर ग्लोबल पॉलिटिक्स भी फ्रेंड्स यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमारे पास रहने वाला है, यहां पर बात करेंगे यूएसए की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, दोनों की तरफ। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्टनर अगर कोई देखने को मिल रहा है ना इस रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, तो वो कौन है, यहां पर पाकिस्तान है। और यह बात कही गई है यहां पर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के पाउल कपूर, उन्होंने कही है यहां पर। और बेसिकली ये किसके काउंटर में करते हुए कही है, बेसिकली चाइना के चाइना को काउंटर करते हुए कि हम यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर किसी की डोमिनेंस को यहां पर बढ़ने नहीं देंगे या नहीं दिया जाएगा। और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, बेसिकली चाइना की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास तीनों। पाकिस्तान लॉन्च सेकंड सैटेलाइट फ्रॉम चाइनीज स्पेस सेंटर, पाकिस्तान स्पेस माइलस्टोन। पाकिस्तान ने यहां पर अपना स्पेस मिशन भेजा है बेसिकली स्पेस के अंदर, खला के अंदर, जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन। यहां पर तीन चीजें यहां पर आप अपनी कवर कर सकते हैं। जब भी हम रेफरेंस देते हैं ना यहां पर अर्बन प्लानिंग की बात करते हो, तो एक तो अर्बन प्लानिंग के लिए, दूसरा क्लाइमेट को यहां पर चैलेंज करने के लिए तो हमारे पास क्या रहेगा, एक अर्बन प्लानिंग, सेकंड क्या हमारे पास है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, उसके बाद हमारा क्या रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये काम करेगा हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन, इसका नाम है 2। यहां पर एक और चीज भी बताई गई है जो बेसिकली क्या है हमें देखने को मिल रही है यहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स अभी जो है यहां पर पाकिस्तान की तरफ से 2 सिलेक्ट किए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जो एस्ट्रोनॉट सेंटर ऑफ चाइना। एक तो यहां पर त्यानगोंग मिशन के अंदर हमें सिलेक्ट होते हुए नजर आए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो किस तरह हमें यहां पर पाकिस्तान और चाइना के जो हमें यहां पर रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं और काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप यहां पर केस स्टडी अपने एग्जाम्पल जो है लाजमी ऐड करिएगा। उसके बाद आप वोकैब की अगर बात करें यहां पर, तो लास्ट में हम वोकैब लाजमी डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो आप अपने क्या कर सकते हैं राइटिंग स्किल के अंदर। देखिए वोकैब को यहां पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, यहां पर क्या करते हैं सर, रट्टा मारते हैं, मेमोराइजेशन करते हैं। अब 3 चीज है यहां पर बता देता हूं मैं। पंजाबी में क्या कहते हैं, रट्टा मारना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेमोराइजेशन करना, और उर्दू में क्या कहा जाता है, याद दहानी। बात एक ही है, रट्टा मारना, मेमोराइजेशन करना, याद दहानी करना, एक ही बात है भाई।
भाई जहन में तो बैठाना है ना किसी तरीके से, बस ये है। तो अगर देखा जाए तो वोकैब जो है यहां पर इश्यूज आ रहा है, तो वोकैब को यहां पर राइटिंग स्किल के अंदर वेरिएशन लेकर आए, ताकि फ्रेंड्स आप एक तो आइडियाज के रेपिटेशन से बच सकें, उसके बाद रेपिटेशन ऑफ वर्ड से यहां पर बच सकें आप, ठीक है, ताकि आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो, आपका डिस्कोर्स ऑफ राइटिंग जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। अब डिस्कोर्स क्या है, इसके अंदर तीन चीजें आ जाएंगी यहां पर, आपका कोहेरेंस, कोहेजन और मेटोनमी, जो के अंदर मार्केट के अंदर अभी पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसको यहां पर जस्टिफिकेशन हमें कहीं से भी नहीं मिल रही होती। हालांकि यहां पर जो है उसके हमें फीडबैक में बहुत सारा कुछ मिल रहा होता है, ये एक अलग डिबेट है यहां पर, इसको भी हम कभी जो है यहां पर कवर करने वाले, लेकिन एसएस की सीरीज के अंदर इसको कवर किया गया है दोस्तों यहां पर। अब चलते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ओपिनियन रहने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, इस चीज को हम यहां पर ऐड करेंगे फ्रेंड्स। पुलिस रिफॉर्म्स अ ब्लूप्रिंट फॉर जस्टिस स्टिल अवेटिंग एक्शन, इस चीज को यहां पर देखेंगे। इन मई 2010 16 इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस बोथ रिटायर्ड एंड सर्विंग convened under the Law and Justice Commission to address critical question, why does policing in Pakistan consistently fail to deliver justice? ये क्वेश्चन को यहां पर एड्रेस करने के लिए बेसिकली 16 आईजीज को यहां पर जो है वो जमा किया गया, और यहां पर कुछ कहले के यहां पर सर्व भी कर रहे थे और कुछ रिटायर्ड थे, उनसे जो है यहां पर जो है वो कहले के कंसल्टेशन हमें देखने को मिली। द रिजल्ट ऑफ देयर इंटेंसिव डेलिब्रेशंस वाज, यहां पर जो हमें रिपोर्ट पब्लिश होते हुए नजर आई वो क्या है, पुलिस रिफॉर्म्स वे फॉरवर्ड, क्या है यहां पर, पुलिस रिफॉर्म्स वे फॉरवर्ड, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट ड्राफ्टेड बाय द हाईएस्ट रैंक्स ऑफ द पुलिस सर्विस अलोंगसाइड सीनियर जुडिशरी मेंबर्स। और इसके अंदर बेसिकली कौन कौन थे, जुडिशरी के मेंबर भी थे, यहां पर जज भी थे, उन्होंने मिलकर यहां पर जो है इसके ऊपर डिस्कशंस की, काफी डिबेट की इसके ऊपर, और देन एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है, पुलिस रिफॉर्म एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर देखा जाए, डिस्पाइट इट्स रिगोर अथॉरिटी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव चूजन टू इग्नोर इट एंटायरली। अब कहा यह जा रहा है कि 2010 की बात है और आज 16 इयर्स होने वाले हैं, 15 से तो क्रॉस हो गया ना, 16 तो चल रहा है, तो उसको जो है यहां पर अब जो इंप्लीमेंटेशन में अभी भी हर्डल्स देखने को मिल रही है, अभी भी प्रॉपर उसकी इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिल रही। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या यहां पर बातें की गई, डायग्नोस्ड द रूट कॉजेज ऑफ द सिस्टमिक फेलियर, यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए फ्लॉड इन्वेस्टिगेशंस, सबसे बड़ी क्या चीज यहां पर हमें कमी नजर आ रही है, फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन के अंदर थोड़ा यहां पर हमें कोताहियां नजर आ रही हैं। उसके बाद वीक फोरेंसिक रिपोर्ट के, देखिए उस वक्त अगर पास किया गया 2010 के अंदर तो थोड़ा टेक्नोलॉजी भी इतनी फास्ट हमें देखने को नहीं मिली थी, तो आज जो है यहां पर अगर फोरेंसिक में देखा जाए तो काफी अच्छी रिपोर्ट्स आ भी रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, उनको यहां पर दूर करना जरूरी है, ठीक है। पुअर एविडेंस कलेक्शन की बात की जाए तो यहां पर थोड़े से एविडेंस यहां पर कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऑलरेडी कुछ अच्छा काम भी चल रहा है यहां पर दोस्तों। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें देख रही है, चार चीजें यहां पर, एक फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन कही गई, वीक फोरेंसिक रिपोर्ट एंड पुअर एविडेंस कलेक्शन एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये किस में बेसिकली कही गई, जो रिपोर्ट यहां पर जो है दी गई थी दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट आने वाली यहां पर चीज, अब ये हुआ क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था। दिस डेफिशिएंसी लीड नॉट मेयरली टू एक्यूटल बट टू अ कंप्लीट erosion of the public confidence in the criminal justice system। हुआ क्या था कि यहां पर जो ट्रस्ट डेफिसिट यहां पर पैदा हो चुका था, क्रिमिनल हमें यहां पर जो जस्टिस सिस्टम और पब्लिक के दरमियान में देखने को मिला, तो यहां पर लोगों ने, पब्लिक ने थोड़ा सा इतबार करना छोड़ दिया था, थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए जो है फिर यहां पर जो है यहां पर जितने भी ऑफिसर्स को यहां पर इकट्ठा किया गया, आईजीज को इकट्ठा किया गया 2010 के अंदर, जजेस को भी लिया गया, डिबेट की गई उसके ऊपर, कंसल्टेशंस होते हुए हमें नजर आई, और फिर यहां पर हमें जो है यहां पर रिपोर्ट नजर आई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहां पर, ठीक है, 14 years later the problems identified remains largely unresolved with political will to implement professionally drafted reforms conspicuously absent। conspicuous means होता है क्लियरली, है ना, अभी तक भी जो है यहां पर absent है वो रिपोर्ट। अब रिफॉर्म्स, मॉडल पुलिस लॉ जो यहां पर अब फ्रेमवर्क फॉर ट्रस्ट, कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है भाई पुलिस और यहां पर, हालांकि तीन यहां पर हमें नजर आता है, एक तो हमें यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आती है, सेकंड हमारे पास पुलिस, और थर्ड हमारे पास जुडिशरी। अब तीनों का अगर देखा जाए तो यहां पर कहा यह गया था इस रिपोर्ट के अंदर के थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिला,
ठीक है दोस्तों। तो फिर जो है उसको जो है यहां पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए फिर क्या किया गया, यहां पर मॉडल पॉलिस लॉ हमें यहां पर देखने को मिला, मॉडल पॉलिस लॉ। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो यहां पर डिस्कस करेंगे। एट कोर ऑफ द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स वाज द ड्राफ्ट ऑफ द मॉडल पॉलिस लॉ डिजाइन्ड फॉर द 21st सेंचुरी पॉलिसिंग एंड दिस blueprint एम टू transform police service into political neutral, democratically controlled and ऑपरेशनली ऑटोनोमियस इंस्टीट्यूशंस। तीन चीजें हमें यहां पर देखने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिली। एक तो पॉलिटिकल न्यूट्रल, उसके बाद यहां पर जो है डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंड उसके बाद ऑपरेशनली ऑटोनोमियस इंस्टीट्यूशन। ये तीन चीजें यहां पर देखने को मिली। अब वन बाय वन जो है इस चीज को देखेंगे कि मॉडल बेसिकली किस चीज के ऊपर यहां पर बेस कर रहा है, इस चीज को यहां पर ऐड करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए ना, यहां पर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात की गई, फ्री फ्रॉम पार्टीजन इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेशन। सेकंड हमारे पास डेमोक्रेटिक कंट्रोल, अकाउंटेबल टू पब्लिक सेफ्टी एंड कमीशंस। अब देखे हुआ क्या था, जो 1861 के अंदर सब्वे कॉन्टिनेंट के अंदर पॉलिस रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले, है ना। उस वक्त पॉलिस क्यों थी, इधर कंट्रोल करने के लिए थी, यहां पर सर्व करने के लिए नहीं थी। हम बात करते हैं ना कि डीकोलोनाइजिंग मेंटल हेल्थ, यहां पर बार बार बात करते हैं, जो हमें यहां पर मेंटल हेल्थ है यहां पर किसकी वजह से, जो आज भी कॉलोनियल हमें माइंडसेट देखने को मिलता है। तो यही बात की गई थी कि जो पुलिस के काम है सर्व करना, कंट्रोल करना नहीं है। नहीं तो अगर कंट्रोल करने वाला अगर आपका इरादा है तो समझिए आप फिर उसी कॉलोनियल मेंटालिटी के अंदर ट्रैप हुए पड़े। यह चीज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहां पर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट इन द डे टू डे एनफोर्समेंट, इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी सब्जेक्ट टू रोबस्ट ओवरसाइट एंड कंप्लेंट्स मैकेनिज्म। उसके बाद प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन, इक्विप्ड विद मॉडर्न स्किल्स एंड रिसोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वाकई होने चाहिए भाई। पुलिस को यहां पर मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए, जिस तरह यहां पर डे बाय डे जो है साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली एक पुलिस लॉ हमें मॉडल देखने को मिलता है, मॉडल पुलिस लॉ इसको कहते हैं। तो ये आपने लाजमी नोट डाउन करना है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे ब्रोकन फूड सिस्टम, न्यूट्रिशनल क्राइसिस की बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। इसकी वजह से यहां पर बीमारियां देखें कितनी बढ़ रही हैं, इसको भी यहां पर ऐड करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, पाकिस्तान प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड टू स्टेव ऑफ हंगर। अब क्या हो रहा है कि यहां पर कहा यह जा रहा है कि पैदा करने के लिए ना तो फूड तो बहुत है, भूख को मिटाने के लिए फूड बहुत है, लेकिन हो क्या रहा है, बट फेल्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन। लेकिन क्या है, जो ग़िज़ाइयत होनी चाहिए ना, जो कैलोरीज, जो प्रोटीन्स हमें देखने चाहिए, वो देखने को मिलने चाहिए, वो नहीं है। दिस क्रिटिकल इम्बैलेंस हाईलाइटेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिलेटेड है, यूएनओ के रिलेटेड है, ठीक है, यूएनओ के साथ अटैच्ड है। रिवील्स फूड सिस्टम स्ट्रक्चरली स्क्यूड अगेंस्ट हेल्थी डाइट्स एंड लीडिंग टू वाइड स्प्रेड मेल न्यूट्रिशन एंड डिजीज डिस्पाइट कैलोरिक अबंडेंस। अब इतनी कैलोरी होने के बावजूद भी क्या है, उसके अंदर ग़िज़ाइयत नहीं नजर आती, ये चीज है। सबसे पहले अगर देखा जाए, आई डाइट आउट ऑफ द बैलेंस, इस चीज को यहां पर ऐड करते जाएंगे। फिर इसके पॉलिसी मेजर्स क्या हो सकते हैं, इसको भी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। द नेशनल डाइट इज डोमिनेटेड बाय सीरियल्स, ग्रेन्स, शुगर्स एंड एडिबल। सबसे जो बड़ी बीमारी है ना यहां पर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, एक तो शुगर है। शुगर खाना छोड़ दे, हो क्या रहा है कि आज भी अगर मैं चाय पी रहा हूं ना, मैं तो चाय पी रहा हूं, तो यकीन माने मैं बिल्कुल शुगर नहीं डालता। उसकी वजह यह है कि अगर आज मैं शुगर डाल के नहीं पीऊंगा ना, तो नेक्स्ट 10 ईयर या 20 ईयर तक मैं चाय पी सकता हूं। नहीं तो फिर इसके ऊपर भी भाई मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे डॉक्टर्स की तरह, भाई चाय नहीं पीनी, आपने पहले चीनी ऑलरेडी घोल घोल के बहुत ज्यादा पी चुके हैं। तो चीनी अगर आज कम रखेंगे तो नेक्स्ट 20 to 30 ईयर तक आप चाय पी सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको यहां पर स्किप करना। तो यहां पर मैं अपनी बता रहा हूं कि ये नहीं कि आप फॉलो करें, लेकिन मैं यहां पर यही कर रहा हूं कि चाय के अंदर चीनी बहुत लिमिटेड, नहीं तो फिर मैं वैसे ही पीता हूं। मुझे पता है कि भाई काम भी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी 20-30 ईयर जितनी देर जिंदगी है पता तो नहीं है, लेकिन ये है कि जितनी देर जिएंगे उतनी देर जो है अपना जो है वो हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद बात क्या हो रही है यहाँ पर, एडिबल ऑयल, जो ये पकाने वाला घी है, इधर बहुत ज्यादा हमें डलता हुआ देखने को, रेस्टोरेंट्स के ऊपर देखें इतना घी हमें देखने को मिलता है दोस्तों। अब ये है कि टोटल जो है वो डिजीजेस की, अब इसके अंदर न्यूट्रिशंस नहीं है। वो कहने का मतलब ये है, पेट भरने के लिए ग़िज़ा बहुत है लेकिन न्यूट्रिशंस नहीं है। अब दूध मिलने को बड़े सिटीज में बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन क्या है, न्यूट्रिशंस नहीं है। अभी इंडिया के अंदर यहां पर पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया गया है कि क्या हो रहा है कि दूध के अंदर यूरिया मिलाई जा रही है, और वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उनकी वाइफ जो है यहां पर एक्ट्रेस भी हमें नजर आती है,
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बेसिकली ये मुद्दा उठाया कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, दूध के अंदर यूरिया मिलाई जा रही है, इसको काम करना पड़ेगा, ये चीज है। उसके बाद है कन्वर्सली एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिच फूड्स लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, जहां पे हमें यहां पर मिल रहा है ना प्रोटीन्स मिल रहे हैं अच्छे, वो तो हम यहां पर यूज ही नहीं कर रहे, उसकी तो यहां पर यूसेज हमें कम देखने को मिल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि भाई गंदम ले लो, पेट भरने के लिए मोर देन इनफ है, ये चीज है। रिमेन इन क्रिटिकली शॉर्ट सप्लाई अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, सीरियल हैवी प्लेट्स वार्ड ऑफ हंगर। अब हैवी प्लेट्स आप क्या कर सकते हैं, भूख तो मिटा सकते हैं, लेकिन बट फ्यूल साइलेंट मेल न्यूट्रिशन, लेकिन क्या है, मेल न्यूट्रिशन है, वो गजाइयत से बिल्कुल खाली है, ठीक है। लो फ्रूट इनटेक, इनएडिक्वेट प्रोटीन सोर्सेज बियॉन्ड डेयरी, डेयरी से हटकर भी और बहुत सारे यहां पर हमें देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल कह ले कि यहां पर क्या इनएडिक्वेट प्रोटीन सोर्सेज है। उसके बाद राइजिंग कंजप्शन ऑफ इनएक्सपेंसिव, यहां पर जो सस्ती है उनका जो है यहां पर क्या रहा, इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अगर स्पेशली बात की जाए दही इलाकों में, एनर्जी डेंस प्रोसेस्ड फूड्स, यहां पर अब तो प्रोसेसिंग जो हमें यहां पर जो फूड्स है वो ज्यादा नजर आती है यहां पर दोस्तों, स्पेशली इन रूरल एरियाज। अब बात करेंगे कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं इसके वजह से। सबसे पहले अगर देखा जाए द डाइटरी ट्रांजिशन हैज अ grave public health implications creating double burden of malnutrition where nutrition persists alongside surging rates of obesity and non communicable diseases। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास क्या रहेगा, 34.5 मिलियन पीपल अफेक्टेड बाय डायबिटीज, हाँ डायबिटीज जो हमें यहाँ पर नजर आती है उसके भी मरीज हुए पड़े, अब होंगे नहीं, इतनी शुगर खा रहे हैं, इतना तरह घी खा रहे हैं, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर 58% ऑफ द ऑल डेथ नेशन वाइड आर द ड्यू टू एनसीडीएस, अब ये है। उसके बाद 4 लाख डेथ्स एनुअली फ्रॉम द कार्डियोवेस्कुलर, यहां पर दिल की बीमारियों की वजह से। भाई जो आप घर में खाने का जो ऑयल यूज कर रहे हैं यहां पर कितना डेंजर है, यहां पर ये जो यहां पर कह लें कि पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन क्या है यहां पर बीमारियों का गढ़ भी है, मेल न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। कॉल फॉर पॉलिसी शिफ्ट की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी वो आपको इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता है। जिस तरह यहां पर हमें देखने को मिल रहा है जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो भाई फूड कहां से यहां पर प्रोवाइड करेंगे, तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव ही देखना पड़ेगा, जिस तरह यहां पर चाइना में प्रोड्यूस करता हुआ नजर आता है कभी कभी। कॉल फॉर पॉलिसी की बात करें, अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू रीएलोकेट सब्सिडीज अवे फ्रॉम सीरियल्स एंड शुगर और इसको तो भाई काम करना पड़ेगा, टूवर्ड्स मेकिंग न्यूट्रिएंट रिच फूड अफोर्डेबल एंड टारगेटेड टैक्सेस ऑन sugary beverages and reinvestment in nutrition programs are vital to prioritize quality of diets over mere calorie प्रोडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा जनरल डिस्कशन है, लेकिन ये है कि आपने नोट डाउन लाजमी करना है, फैक्ट्स एंड फिगर को ऐड करना है। सस्टेनिंग गोल्स की बात करेंगे, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पाकिस्तान आपको पता है यहां पर 3 चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक तो आपका जो है यहां पर पब्लिक डेट है, सेकंड थिंग इज दैट यहां पर आपके पास आएगी सर्कुलर डेट आ जाएगा, थर्ड आप ये कह सकते हैं कि आईएमएफ का जो ट्रैपिंग साइकिल है उसकी बात कर सकते हैं, फोर्थ यह है कि बूम बस्ट साइकिल, ये फोर्थ हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसको आपने लाजमी यहां पर जो है अंडरस्टैंड करना, ऑलरेडी इसके ऊपर मेरा डिटेल्ड लेक्चर आया हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बात की जाए, कॉशियस ऑप्टिमिज्म की बात की जाए, द स्टेट बैंक गवर्नर ने ये बेसिकली बात की है। यहां पर राइजिंग प्रोस्पेक्ट्स की बात की जाए, स्टेट बैंक गवर्नर प्रोजेक्ट्स जीडीपी ग्रोथ of up to 4.75% for the current fiscal year. This optimistic outlook is fueled by monetary easing। सबसे पहले इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ में नजर आया, हमें जीडीपी ग्रोथ नजर आई यहाँ पर मॉनेटरी ईजिंग, मालियाती थोड़ी सी यहाँ पर कंसेशन दी गई यहाँ पर, ठीक है, विद सब्सटेंशियल रेट्स कट्स इंप्रूविंग फाइनेंशियल कंडीशंस, कह ले के 6% ग्रोथ इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जुलाई एंड नवंबर के अंदर हमें देखने को मिली। इंक्रीज प्राइवेट क्रेडिट एक्सपेंशन फ्रॉम लिक्विडिटी इंजेक्शन, उसके बाद रेजिलियंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सपोर्टिंग ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है। लेकिन अभी तक यहां पर जो है वो चैलेंजेस है। अगर देखा जाए आईएमएफ एंड अदर लेंडर्स रिमेन लेस बुलिश ऑन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। देखिए अभी भी जो है ना वो कह ले के पाकिस्तान हो क्या रहा है, एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ये नेक्स्ट आ भी रहा है कि रिस्क फॉर री एंटरिंग बूम बस्ट साइकिल ड्यू टू करेंसी प्रेशर एंड रिजर्व डिप्लेशंस। अब हो क्या रहा है, एक चीज मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, बूम बस्ट साइकिल क्या होता है कि आप जब यहां पर हमें लोन्स या
कह ले कि यहाँ पर फंड्स या एड्स मिल रहे होते हैं तो हमारे क्या करते हैं, इकोनॉमी एकदम से जो है वो बूम पर हो जाती है, बूम मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ पर रिजर्व आस्ता आस्ता खत्म होते हैं, लॉन्स है या एड है या कह ले कि यहाँ पर फंड्स है, वो जैसे ही खत्म होते हैं तो हमारी इकोनॉमी क्या होती है, बस्ट, एकदम डाउन चली जाती है। तो इसको बोला जाता है बूम बस्ट साइकिल, ठीक है। तो लेकिन तीन चीजें और भी तो है ना, एक कहती है इकोनॉमिक आपकी क्राइसिस, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है। सेकंड क्या है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, जो हम बात करें कि जब यहाँ पर लॉन्स वगैरह लिए जाते हैं या फंड्स या एड्स मिलते हैं तो क्या होता है, इकोनॉमी आपके स्टैग्नेशन की तरफ चले जाती है। और थर्ड वन पे हमारे पास क्या नजर आते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमें यहाँ पर जरूरी और वो ही चाहिए, ठीक है। तो वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर भी हमने काफी डिस्कशंस की हुई है। तो ग्रोथ इज लार्जली कंजप्शन ड्राइवन, इंपोर्ट इंटेंसिव, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, टैक्सेशन में रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमें ग्रोथ नजर आनी चाहिए, इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना चाहिए, और भी बहुत सारी यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिले, सस्टेनिंग ग्रोथ की बात की है, ये एडिटोरियल आर्टिकल था, इसका ओवरव्यू हमने ले लिया। यहाँ पर पाकिस्तान बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर कैसे एंगेज हो रहा है, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक हमारे पास केस स्टडी रहने वाला है ईरान और यूएसए का, और सेकंड हमारे पास रहने वाला है बोपी का केस, बोर्ड ऑफ पीस का। दोनों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान वांट्स वाशिंगटन टू स्पीक डायरेक्टली विद तेहरान। पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर न्यूक्लियर की बात करनी है तो ईरान और यूएसए को एक दूसरे के सामने बैठकर फेस टू फेस बात करनी चाहिए। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे पास जो है नोट डाउन करने वाली और यहां पर एज एग्जांपल या रेफरेंस कोट करने वाली। पाकिस्तान एक्टिवली एंगेज इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ये इंपॉर्टेंट फ्रेज रहेगा हमारे पास, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ग्लोबल डिप्लोमेसी, ठीक है। एडवोकेटिंग फॉर द पीसफुल रेजोल्यूशन एंड सपोर्टिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी particularly concerning the Middle East। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए, पाकिस्तान encourage direct dialogue between USA Iran, offering to participate in any diplomatic format। Islamabad supports all initiatives for the dialogues and diplomacy to settle outstanding issues। Pakistan has acted as a messenger between Tehran और Washington since June last years। लास्ट ईयर तब की बात की जा रही है जब यहाँ पर ईरान और इजराइल के दरमियान में 12 डे वॉर होती है, और यहाँ पर फिर क्या किया जाता है, यूएसए की तरफ से 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर यहाँ पर अटैक किया जाता है ईरान की। तब से लेकर पाकिस्तान यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, इंक्लूडिंग पीएम, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, डिस्कशंस विद इरानियन काउंटर पार्ट्स एंड आर गोइंग, होप फॉर द कंटिन्यूड मोमेंटम फॉर द रिसेंट अपडेट्स की यहाँ पर बात की जाए। उसके बाद है बोर्ड ऑफ पीस की बात की जाए, बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग होने जा रही है यहाँ पर 19 फरवरी को यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान के पास क्या यहाँ पर किन चीजों की बेस के ऊपर यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ज्वाइन करने जा रहा है या अटेंड करने जा रहा है मीटिंग, इस चीज को यहाँ पर ऐड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान यहाँ पर अभी देखा जाए तो एट द सेम टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल पावर्स हमें पावर्स जो चाइना और यहाँ पर यूएसए के साथ रिलेशन देखने को मिल रहा है, मिडिल पावर्स सऊदी अरेबिया और यहाँ पर टर्की के साथ भी हमें रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर 2026 के अंदर जिस तरह हमें यहाँ पर चेंजिंग्स होते हुए नजर आ रही, जिस तरह यहाँ पर मल्टीपोलर सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, मिनी लैटरलिज्म यहाँ पर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर बनते हैं जो ग्लोबल इश्यूज या रीजनल इश्यूज को यहाँ पर एटलीस्ट टैकल करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो अब क्या रहा पाकिस्तान यहाँ पर जो मल्टीपोलर, पाकिस्तान जो भी यहाँ पर यार वर्ल्ड सिस्टम है ना आया, यहाँ पर जो भी आया वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर, चाहे आपका यहाँ पर बाइपोलर था तो पाकिस्तान अटैच था, यहाँ पर यूनिपोलर आया देन पाकिस्तान इसके इन्वॉल्व था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब मल्टीपोलर सिस्टम है तो पाकिस्तान एट द सेम टाइम बैलेंसिंग एक्ट को यूज करते हुए मिडिल पावर्स के दरमियान में रिलेशंस, सेंट्रल एशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, जितने भी हमारे यहाँ पर गल्फ के साथ, उसके बाद अगर देखा जाए एशिया के अंदर अगर बात की जाए तो हमें कौन सा बांग्लादेश के साथ यहाँ पर जो ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया, इस तरह जो है यहाँ पर मिडिल ईस्ट को लेकर है, यूएसए ग्लोबल पावर्स के साथ तो ऑलरेडी है ये। अब बात करेंगे यहाँ पर ईरान और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात करते हैं। पाकिस्तान इनकरेजेस डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन यूएस एंड ईरान, ऑफरिंग टू पार्टिसिपेट इन एनी डिप्लोमेटिक फॉर्मेट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, सॉरी। अब बात करेंगे बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर शहबाज एंड
फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसाक डार साहब विल अटेंड द इनॉग्रल यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग इन वॉशिंगटन टू एडवोकेट फॉर पैलेस्टाइन। ये बेसिकली कब हो रही है, 19 फेब को यहाँ पर होने जा रही है वॉशिंगटन के अंदर। पाकिस्तान विल पुश फॉर अ जस्टिस एंड लास्टिंग सॉल्यूशन टू पैलेस्टाइन इशू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान क्यों ज्वाइन करना चाह रहा है भाई। सबसे पहले जस्ट एंड लास्टिंग सॉल्यूशन टू पैलेस्टाइन इशू, ठीक है, हल करो जिस तरह भी। ज्वाइनिंग अ कलेक्टिव वॉइस फॉर 8 इस्लामिक अरब कंट्रीज, जितने भी 8 अरब कंट्रीज हैं सब ने मिलकर जहां कलेक्टिवली जो है वॉइस रेज करनी है। एजेंडा क्या है, फंड रेजिंग फॉर गजा रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या यहां पर रहेगा, गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए फंड रेजिंग की बात की गई है। सीज फायर इंप्लीमेंटेशन की बात की गई यहां पर कि सीज फायर को यहां पर इंप्लीमेंटेशन की जाए, लेकिन अभी भी वहां पर क्या हो रहा है, वायलेशन होते हुए हमें नजर आ रही है। उसके बाद है एम्स फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन विद प्री 1967 बॉर्डर अल कदूस अल शरीफ एज इट्स कैपिटल, ठीक है। तो ये हमें तब से लेकर है, अगर देखा जाए तो यूएनओ ने जब से यहाँ पर रेजोल्यूशन पास की थी तब से जो है यहाँ पर हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी इसकी हिस्ट्री के ऊपर काफी हमने डिस्कशन किया, ऑलरेडी लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान का कैसे रोल हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इंटरनली आपका क्रिटिसिज्म है या कह ले के पर्सनालिटीज को लेकर या कुछ है, वो एक अपना पर्सनल है, हम उसको यहाँ पर ऐड नहीं करते। हम हमेशा यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हमारे पास जो ओपिनियन न्यूज आर्टिकल रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, इस चीज को यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो है वो कह ले असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो नजर आते हैं हमें पाउल कपूर, उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी नोट डाउन करनी है यहाँ पर। स्ट्रेंथन पार्टनरशिप एंड रीजनल स्टेबिलिटी, बेसिकली किस केस में बात की जा रही है, पाकिस्तान के केस में बात की जा रही है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाउल कपूर affirmed Pakistan's crucial role as a USA partner in the region, highlighting expanding trade, economic cooperation and security tie। तीन चीजों की इंपॉर्टेंट चीज है या तीन चीजों के बारे में बात की गई है जो इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिंग ट्रेड की बात की गई है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी टाइज। द यूएसएस ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट एनी सिंगल हेजेमोनियक पावर फ्रॉम द डोमिनेटिंग साउथ एंड सेंट्रल एशिया। किसकी बात की जा रही है, बेसिकली चाइना की बात की जा रही है कि हम किसी को भी यहाँ पर डोमिनेट होने नहीं देंगे, ये चीज का यूएसए की तरफ से बेसिकली ये कहा गया है। जो हमें यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नजर आते हैं पाउल कपूर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का की पार्टनर की बात की जाए तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते आगे। अब देखते हैं कि की पार्टनर की बात की जाए, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की बात की जाए तो ज्वाइंट एफर्ट्स टू लेवरेज पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर यूएसए काफी जो है यहां पर मुतहरक है। जहां जहां पर भी यूएसए ने यहां पर कह ले के सीज फायर्स करवाई हैं, वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की डील देखी गई है। रिवांडा और कोंगो वाला आपके सामने केस है। उसके बाद अगर बात की जाए सेंट्रल एशिया का आपके सामने केस है, वेनेजुला भी आपके सामने, चलो ऑयल तो है ये वो तो है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स ग्रीनलैंड को लेकर है। तो जहां जहां पर भी ये जो सीज फायर्स करवाई गई हैं तो टोटली कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो है यूएसए क्रिटिकल मिनरल्स को बेसिकली यहाँ पर स्टोर का अभी 12 बिलियन डॉलर का यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगा रहा है उसको यहाँ पर कवर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स को। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स है ऑलरेडी 500 मिलियन डॉलर के जो है यहाँ पर एक शिप भेजा जा चुका है, ये भी चीज है। उसके बाद बात करेंगे सिक्योरिटी कॉपरेशन, जो भी पाकिस्तान को अभी टेररिज्म का यहाँ पर चैलेंजेस सामना करना पड़ रहा है, तो यूएसए की तरफ से यह कहा गया कि काउंटर टेररिज्म में बेसिकली यहाँ पर हेल्प करेंगे। एफर्ट्स एड पाकिस्तान इन टैकलिंग इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल डेंजर्स इंपैक्टिंग द यूएसए एंड इट्स अलाइज, ठीक है। अब यहाँ पर अलाइज एज ए पार्टनर जो उभर रहा है, ये बड़ी बात। रीजनल स्ट्रेटेजी एंड काउंटरिंग हेजमनी की बात की जाए, इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इंडिया दैट डेवलप्स इंडिपेंडेंटली एंड प्रिजर्व्स इट्स फ्रीडम ऑफ द एक्शन अलाइंस विद द यूएसए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग China's potential for regional dominance।
China's influence India economic infrastructures and independent military growth serve as a counter to China's Belt and Road Initiative limiting Beijing's expanding। यहाँ पर एक और चीज भी है तब, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना बैलेंसिंग एक्ट के साथ काम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि चाइना के साथ भी हमारा इंटरेस्ट है, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया, और यूएसए का साथ भी हमें देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, पूरा अगर देखा जाए तो हमें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस भी देखने को मिलते हैं। तो बैलेंसिंग एक्ट के साथ जो है पाकिस्तान की पॉलिसी है यहाँ पर, तो वो लेकर चल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज्यादा तो इंडिया ने यहाँ पर काउंटर बैलेंस के लिए काम किया ना, काउंटर वेट में चाइना के। IMC जो यहाँ पर कॉरिडोर स्टार्ट किया गया, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर स्टार्ट किया गया। G20 की मीटिंग होती है जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर जो है इसकी जो है यहाँ पर बुनियाद रखी गई। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान स्पेस माइलस्टोन्स की बात करेंगे यहाँ पर चाइना के साथ। एडवांसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिशन का नाम हमारे पास जो भेजा गया स्पेस के अंदर अर्थ ऑब्जर्वेशन है। पाकिस्तान हैज मार्क्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इट्स स्पेस प्रोग्राम, enhancing earth observation capabilities and forging international partnership for the human space flight and reflecting growing indigenous expertise and strategic collaborations। A earth observation 2 satellites launch successful launch of earth observation 2 EOB आप कह सकते हैं, पाकिस्तान सेकंड इंडिजिनस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट bolsters the national development efforts developed by Sparko। It provides critical data for किसके लिए, सबसे पहले हमारे पास नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकंड हमारे पास इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड अर्बन प्लानिंग, एंड थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पार्टनरशिप, पाकिस्तान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स एडवांस्ड with 2 candidates shortlisted for astronaut training in China with one set to travel to Tiangong space mission के अंदर जो बेसिकली भेजा जाएगा, जो यहाँ पर कब देखने को मिल रहा है 2026 नवंबर के अंदर। ये लास्ट टाइम हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन अंडर कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद द चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसीज के साथ बेसिकली इसको जो है यहाँ पर मिशन को भेजा गया। PM शहबाज शरीफ लाउडर स्पार्को एंड साइंटिस्ट एम्फसाइजिंग द ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप विद चाइना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि EO जो है यहाँ पर जो है वो खला के अंदर भेजा गया है फॉर कह ले के अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे यहाँ पर हम वोकैब की, जो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट वोकैब है जिनको आप 1 बाय 1 जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है हडल। हडल का मतलब होता है टू गैदर क्लोजली, टू गैदर, ठीक है, करीब होकर जमा होना, ठीक है, क्लस्टर या क्राउड एक जगह पर जमा हो जाना, ठीक है। डिफायंस का मतलब होता है ओपन रेजिस्टेंस या बोल्ड डिसओबीडियंस, खुली मजामत करना या नाफरमानी भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, रेजिस्टेंस करना या रेबेलियन, मजाहमत करने को भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है लो स्पिरिट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ द होप, मायूसी या दिल शिकस्तगी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। डिस्पेयर या होपलेसनेस आप बोल सकते हैं यहाँ पर। डिस्पोंडेंसी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जहां पर आप होपलेस वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर डिस्पोंडेंसी का यूज कर सकते हैं। सबसर्वियंस का मतलब होता है विलिंगनेस टू ओबे अदर्स एक्सेसिवली, ठीक है, हद से ज्यादा किसी के जो है वो फरमाबरदारी करना। सबमिसिवनेस या ओबीडियंस आप कह सकते हैं। अशर का मतलब होता है टू गाइड और लीड समवन, रहनुमाई करना या ले जाना, गाइड करना। स्कॉट आप कह सकते हैं। एबोमिनेशन का मतलब होता है समथिंग ग्रेटली डिसलाइक्ड और हेटेड। ऑलरेडी हम इसको अबोमिनेट हमारे पास क्या है यहाँ पर वर्ब होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, अबोमिनेशन नाउन है। तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्गस्ट आप या हटरेटर बोल सकते हैं यहाँ पर, नफरत जिसको आप बोलते हैं। इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न या नेचुरल, ठीक है, पैदाइशी या फितरी आप कह सकते हैं इनेट को, ठीक है। इनबॉर्न या इनहेरेंट आप बोल सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो रहने वाला है यहाँ पर कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है यहाँ पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन विदाउट अवेयरनेस ऑफ डेंजर, खुद इत्मीनानी विदाउट खतरा जाने, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हैं, समग्रनेस कह सकते हैं आप यहाँ पर। एक्सपांडेंट का मतलब होता है एक्सप्लेनिंग एंड डिटेल्स, तफसील के साथ वजाहत करना किसी चीज की, यहाँ पर एक्सप्लेनिंग देना, एलेबोरेटिंग करना, ठीक है। बुलिश का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक या कॉन्फिडेंट को बोला जाता है। बुलिश हालांकि यार ऐसा लगता है कि जैसे ये नेगेटिव सेंस के लिए जो यूज किया जाता है, लेकिन क्या यहाँ पर जो है पुर इत्माद या पुर उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक या कॉन्फिडेंट को बोलते हैं।
स्पर का मतलब होता है टू इनकरेज और स्टिमुलेट, ठीक है, उभारना या तहरीक देना, मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना, स्पर का मतलब होता है। रेजोनेटिंग का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, गहरा असर डालना, इक्विंग या इंपैक्टफुल कह सकते हैं। अपेंडेड का मतलब होता है टर्न्ड अप अपसाइड डाउन, ठीक है, उसके बाद उलट देना, तहस नहस भी आप कर सकते हैं, ओवन टर्न्ड या रिवर्स्ड आप कह सकते हैं। कॉन्स्पिक्वस आप कह सकते हैं, बिल्कुल क्लियर जो होता है उसको बोला जाता है। इजिली सीन एंड नोटिस्ड, नुमाया, नोटिसेबल या प्रोमिनेंट या क्लियर, जो इसका क्लोज यहां पर मीनिंग रहने वाला है वो क्या है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है यहां पर गोइंग बियॉन्ड लिमिट्स, हदों से आगे बढ़ जाना, सरपासिंग या एक्सीडिंग कह सकते हैं। एब्समली का मतलब होता है यहां पर एक्सट्रीमली बैडली, निहायत ही बुरी तरह से, टेरिबली या डिजास्टर्सली आप कह सकते हैं यहां पर। आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।